नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इलॉन मस्क ने यह बात की पैरवी की कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अब हाल ही में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में सुरुचि कंबोज जी ने उन्होंने खड़े होकर यह बात रखी। कब तक आखिरकार वेट करना पड़ेगा 188 मुल्कों को कि केवल 5 मुल्कों को पूरी की पूरी शक्तियां उनके हाथ में दी गई हैं। यह किस तरीके का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके का मल्टीलैटरलिज्म दिख रहा है यहाँ पे। सेल्फ अपॉइंटेड चौधरी जो पहले भी एस जयशंकर साहब ने कही है बात। कुछ वक्त पहले हाल ही में खबर भी आई थी कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जितना भी पैसा जाता था उसमें 54% की कटौती कर दी है। सभी लोग काफ़ी शॉक थे क्योंकि भारत उन रेयर मिनिमम नेशंस में होता है जो कभी भी डीले नहीं करता अपनी कोई भी पेमेंट में। वो सबसे पहले अपनी पेमेंट्स को देता है और एक बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारत का पेमेंट्स करने में। इस बार इस चीज़ को यह दिखा गया कि अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें मेंबरशिप नहीं देंगे तो हम आपको जो हमारे ट्रूप्स दे रहे हैं, जो हमारी फंडिंग्स दे रहे हैं, उनमें भी हम कटौती करेंगे। भारत की इस बात का समर्थन सऊदी अरेबिया ने भी किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी देशों को भी लताड़ा ये कह के कि कब तक अकेले आप लोगों के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप रहेगी और वीटो पावर रहेगा और परमानेंट सीट्स रहेंगी। बिल्कुल ये बात बहुत हास्यास्पद है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। और आप बात यह समझिए कि कोई ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर देश है। भारत सबसे बड़ा देश होने के साथ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, साथ ही साथ भारत के पास न्यूक्लियर पावर भी है। विश्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री कहलाती है भारत की। तो ऐसा शक्तिशाली देश जिसे हर पटल पे उसकी विचारों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर आप उनके लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं तो कोई भी ऐसा वैश्विक मंच कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी भारत यह नहीं कहता कि अकेले हमें आप परमानेंट सीट दीजिए। भारत संपूर्ण विश्व की पैरवी करता है। वह अफ्रीकन यूनियन के लिए एक सीट मानता है, जापान के लिए सीट कहता है, वह ब्राज़ील के लिए सीट का कहता है और साथ ही साथ जर्मनी के लिए सीट का कहता है। तो वो पूरे रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। उसका यही कहना है इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जहां दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ अग्रणी है, हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना होगा। और ये जो सेल्फ अपॉइंटेड चौधरीज है उनसे बचना होगा कि किस तरीके से ये पूरे विश्व की संपदा को नष्ट कर देंगे, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी विषय में पूरा जानना चाहते हैं तो जो पिछला वीडियो है मैं उसे पिन कर दूंगा, आप ऊपर आई सेक्शन में जाके उसे भी चेकआउट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।